अब तक आपने देखा, असुरों के महागुरु ने दिखाई कंस को नई दिशा। न अस्त्र, न शस्त्र, न देव, न मानव। रात्रि होने के पश्चात पातालसुर के समक्ष सब शक्तिहीन हो जाते हैं। कान्हा की लीला के समक्ष पातालासुर का प्रयास हुआ विफल। कंस ने रचा नया षड्यंत्र, किया छद्म कान्हा का निर्माण। वो वास्तविक कृष्ण ने सुरक्षा हेतु जो कवच बना रखा है ना संपूर्ण गोकुल पर, उसे तोड़ेगा ये छद्म कृष्ण, अपने बुरे कार्यों से, अपने आतंक से। तो जैसे वास्तविक कृष्ण गोकुल से बाहर आएगा, पातालसुर से समाप्त कर देगा। भेजा उसे गोकुल करने अपना पहला प्रहार। उधर पातालासुर बना रहा रक्षा कवच को भेदने की योजना। इस एपिसोड में देखिए, पातालासुर ने भेदा रक्षा कवच, पहुंचा गोकुल के अंदर। वहीं छद्म कान्हा मचा रहा गोकुल में कोलाहल। कान्हा कैसे करेंगे इस विपदा का सामना? क्या होगा अब? आइए देखें आगे। नंद ने सदैव अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने बालक के हर उत्पात को क्षमा किया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पद का अनुचित लाभ उठाता हूं, तो आज अवश्य ही अपने लल्ला को मैं उसके किए का दंड दूंगा। ये जानते हुए कि मेरे लल्ला ने एक पक्षी को मुक्त करने के लिए ये सब किया है, ना कि अपने लाभ के लिए, किंतु उसका मार्ग अनुचित था, इसलिए मैं उसे दंड दूंगा। सुनो, ये कुटिया कृष्ण के परम मित्र सुबल की है। अब आगे क्या करना है ये हमारा छद्म कृष्ण स्वयं जानता है। जाओ जाओ। मैया जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। दे रही हूँ बेटा, रुक जा। अरे कान्हा, तुम आ मित्र, भोजन कर लो। तुम्हें माँ के हाथ की रोटी बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे माखन चाहिए। कान्हा, मैं तो तेरे लिए रोज ही माखन अलग रखती हूँ, किंतु पुत्र, तुम्हारे पिताजी ने दंड स्वरूप तुम्हें माखन देने से मना किया है, सो आज माखन नहीं है। दाल, रोटी और भात बनाया है, वो खा लो। मैंने कहा ना, मुझे माखन चाहिए। माखन दो मुझे, नहीं तो मैं अदृश्य कर दूंगा। कान्हा, ये तू क्या कह रहा है? तू मेरी मैया से ऐसे बात नहीं कर सकता। ये क्या कान्हा, तू इतनी सी बात पर उखड़ गया? रोज तो मैं तुझे डांट भी देती हूँ, तो भी तू मुझसे मीठी मीठी बातें करता है, इसलिए तो तुझे डांट कर भी अपने लल्ला के जैसे प्रेम करती हूँ। ऐसा व्यवहार ना कर लल्ला। मैं उससे भी बुरा हूँ। अरे लल्ला, ये क्या कर रहे हो तुम?
दाऊ तुम्हारी चंचलता से व्यथित होकर बाबा ने तुम्हें इस कक्ष में बंद किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता कान्हा। हाँ, किंतु तुम्हारे लिए माखन तो ला सकता हूँ ना। माखन? खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, खा लो। नहीं दाऊ, बाबा ने पूरे एक दिन माखन ना खाने का आदेश भी तो दिया है। बाबा के आदेश के लिए क्या मैं एक दिन भी माखन खाए बिना नहीं रह सकता? मन है तो खा लो ना कान्हा, मैं मुंह फेर लेता हूँ। ये मान लो कि मैंने तुम्हें माखन खाते नहीं देखा। हाँ दाऊ, तुम बहुत समझदार हो। चलो मुंह फेरो। कान्हा, कान्हा, तुझे तेरे बाबा ने दंडित किया था ना, फिर भी तू माखन खा रहा है। मैया, दाऊ के कारण मैं माखन खा रहा हूँ। मैंने मना किया था दाऊ को, किंतु दाऊ ने कहा कि मुझे ये माखन खाना ही पड़ेगा। दाऊ की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ मैया? कान्हा। बलराम पुत्र, तूने ये बहुत अच्छा किया। मैं तो स्वयं आ रही थी कान्हा को माखन खिलाने के लिए, किंतु तुम्हारे बाबा के आदेश का उल्लंघन करना, इसका साहस नहीं जुटा पाई मैं। खा ले लल्ला, तू जी भर के माखन खा ले। मैं भी मुंह फेर के खड़ी हो जाती हूँ। तू ये समझ कि मैया ने भी तुझे नहीं देखा। नहीं मैया, क्या ये कम है? क्या आप दोनों को मेरी इतनी चिंता है? दाऊ मेरे लिए माखन लाए और आप मुझे माखन खाने की आज्ञा दे रहे हैं। मेरा पेट तो आप दोनों के प्रेम से ही भर गया। कान्हा, मैं किसी कार्यवश घर से बाहर गया था, किंतु जैसे ही लौटा मुझे याद आया कि मैं तो कान्हा को कक्ष के अंदर बंद करके आया हूं, इसलिए मैं यहां पर आ गया। यशोदा, सब कहते हैं कि हमारा कान्हा उद्दंड बहुत है, किंतु आज हमारे कान्हा ने यह सिद्ध कर दिया, हमारा कान्हा उद्दंड नहीं, थोड़ा सा चंचल अधिक है। कान्हा, तुम आज रात्रि यहीं पर विश्राम करोगे, उसके बाद तुम्हारा दंड समाप्त और कल से तुम्हें हमारा पहले वाला ही दुलार मिलेगा। चलिए। मैया, ये माखन ले जाओ, मैं कल खाऊंगा। जैसा तुम उचित समझो पुत्र। आजा बलराम। आपकी आज्ञा मानना तो मेरा कर्तव्य था बाबा, किंतु अभी आपके दुलार के लिए मेरे पास समय नहीं है। गोकुल की सुरक्षा जो करनी है। इतना सूक्ष्म छिद्र, ये भाला विष
सुरक्षा कवच को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाया, किंतु मैंने तो इसमें महादेव की शक्ति केंद्रित करी थी। ये सब उस हरि की माया का प्रभाव है, किंतु मैं इस प्रभाव से रुकने वाला नहीं। कृष्णा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा दाव खेला तुमने पातालसुर। तुम्हारे कण कण ने महादेव की आराधना करके उनसे जो शक्तियाँ प्राप्त की थी, उन्हीं शक्तियों को तुमने इकट्ठा करके उस भाले का निर्माण किया था। अब भोलेनाथ की शक्तियों से भरे हुए भाले का सामान तो करना ही था, इसलिए तुम उस कवच में केवल सुराख ही कर पाए, उसे तोड़ नहीं पाए। यहाँ गोकुल में कृष्णा को ढूंढने से अच्छा तो मैं पूरे के पूरे गोकुल को ही खा सकता। सारा का सारा गोकुल मेरे साथ पाताल लोक में चला जाएगा और उस कृष्णा की मेरे आगे एक भी ना चलेगी। कृष्णा, अच्छा हुआ जो तू स्वयं ही मेरे समक्ष आ गया। भयभीत हो गया ना मेरी शक्ति देख के? देख, मैं तेरे सुरक्षा कवच को तोड़कर गोकुल में आ गया। समझ जा मैं कितना बलवान हूँ। किंतु स्मरण रहे, अब कोई धूर्तता नहीं, अन्यथा गोकुल का सर्वनाश निश्चित है। नहीं नहीं, अब मैं कोई छल नहीं करूंगा। अब सीधे आमने सामने द्वंद्व होगा। साहस है तो चलो गोकुल के बाहर, जंग के मैदान में। यदि मैंने तुम्हें यहाँ गोकुल में पूरे गोकुल के समक्ष परास्त किया तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ, गोकुल के बाहर जब तक मैं कृष्णा को लोहे के चने चबाऊंगा, तब तक वहां वो चंद्र कृष्णा गोकुल का नाश कर चुका होगा। मूर्ख बालक, बड़ा चालाक बनता है ना। अब बताऊंगा तुझे।
मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कृष्णा, किंतु ध्यान रहे अब कोई धुटता नहीं। चलो। अरे ओ मायावी बालक, अब तक तूने मुझे बहुत मूर्ख बनाया, किंतु आज तुझे तेरी सारी धूर्तताओं का दंड मिलेगा। अब तू गोकुल में जीवित प्रवेश नहीं कर पाएगा। बोलता ही रहेगा कि कुछ करके भी दिखाएगा। मारना है ना मुझे? लो मारो। ले मर। क्या हुआ पातालसुर? तुम्हारी घीकी क्यों बंद हो गई? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास कि सब खत्म हो गए? अब तो मैं तुझे कुचल दूंगा। देख अब मेरा विराट रूप। ये कैसी अग्नि है? इतना जल डालने के उपरांत भी शांत नहीं हो रही। अवश्य ये कोई मायावी अग्नि है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, नहीं तो सभी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। अब ये अग्नि नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये तुम्हारी अग्नि नहीं बल्कि हमारे छद्म कृष्णा की लगाई अग्नि। इस अग्नि ने तो भीषण रूप ले लिया है। हे हरि, मेरे गोकुल की रक्षा कीजिए, मैं इसे जलता हुआ नहीं देख सकता। अरे ओ कृष्णा, अपने आप को बड़ा बलवान समझता था ना तू? साहस है तो अब बच कर दिखा। आज मैं तुझे अपने पैरों तले कुचल ही देता हूं।
तुझे मैं नहीं मारूं, तुझे तो वो मारेगा जिसे तू बरसों से काल बनकर भयभीत कर रहा है, महाराज कंस। सोच, उनके आक्रोश से तेरी क्या दशा होने वाली है कृष्णा।